जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में जीके जीएस से 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो साथियों, आप सभी पूरा टेस्ट को ध्यान से लगाइए और इस 60 क्वेश्चन में से आपका क्या स्कोर रहता है सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है। सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और देखिए आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है। तो देखिए साथियों, भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो याद रखिएगा यह है शिवसुंदरम जल विद्युत परियोजना जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। और इस जल विद्युत परियोजना की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1902 में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से श्री पेरुम्बदूर किसका जन्म स्थान है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य का, याद रखिएगा। और श्री पेरुम्बदूर की बात करें ये किस राज्य में है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। और रामानुजाचार्य की बात करें तो एक बहुत प्रसिद्ध वैष्णव संत थे और इनका जन्म हुआ था श्री पेरुम्बदूर में जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। आगे देखिए, एक अंतरिक्ष यात्री को बाहरी अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखेगा। चलिए आंसर करते जाइए। तो साथियों, एक अंतरिक्ष यात्री को बाहरी अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखता है, तो याद रखिए काला दिखता है। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, काला। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं भारत में टोटल 28 राज्य है और प्लस 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप भी है, दादर और नगर हवेली ये भी है, लेकिन नागालैंड क्या है, तो ये एक राज्य है। दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जा सकता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है दाम्बुला का जो स्वर्ण मंदिर है श्रीलंका में मिलेगा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है और यह बौद्ध धर्म का प्राचीन मंदिर है दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर। किस राज्य में प्राचीन सेंट थॉमस चर्च स्थित है। तो साथियों, प्राचीन सेंट थॉमस चर्च ये किस राज्य में है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब है केरल राज्य में स्थित है, याद रखिएगा केरल राज्य में। किस देश के द्वारा मदर टेरेसा के जन्म शताब्दी को मनाने के लिए स्टाम्प टिकट जारी किया गया था। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है सी ऑप्शन अमेरिका के द्वारा। आगे देखिए, सुमेलित करना है। तो लंदन की बात करें तो ये हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन ट्राफल्गर स्क्वायर, वेटिकन सिटी का हो जाएगा आपका सेंट पीटर्स स्क्वायर, मॉस्को हो जाएगा रेड स्क्वायर और न्यूयॉर्क हो जाएगा टाइम्स स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, मिला लीजिएगा BDAC। लोकसभा अध्यक्ष निम्नांकित में से किस रूप में शपथ लेता है। तो साथियों, लोकसभा का जो अध्यक्ष है याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा के आम सदस्य के रूप में शपथ लेता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। देशी नरेशों के प्रीवी परियों और विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन 26वां संविधान संशोधन के द्वारा। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। आगे देखिए, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसके द्वारा रिट जारी की जाती है। अब यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, याद रखिएगा किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा।
निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो 13 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? भारत जो है ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। और साथियों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र में कितने अंग हैं? तो याद रखिएगा इसके 6 प्रमुख अंग हैं, इसे भी ध्यान रखना है। संविधान सभा में उद्देश्य किसने प्रस्तुत किया था? यह तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमने आपको बहुत बार बताया है। चलिए 14 के लिए आंसर कीजिए। तो साथियों, संविधान सभा में उद्देशिका यानी प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? ये तो बहुत ही सिंपल है, सरोजिनी नायडू। जब किसी संसद सदस्य को यह लगे कि किसी मंत्री ने मामले के तथ्यों को छुपाकर सदन का विशेषाधिकार भंग किया है तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है, ये कहलाता है विशेषाधिकार प्रस्ताव। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है 16 का। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो साथियों, भारत में पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है 24 अप्रैल 1993 को। और पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ था? तो याद रखिएगा सबसे पहले राजस्थान के नागौर से स्टार्ट हुआ था 1961 से। याद रखिएगा पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? तो राजस्थान के नागौर से प्रारंभ हुआ था 1961 से। याद रखिएगा। और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से दिया गया था? तो 73वां संशोधन से। और इसी के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर हो जाएगा 1952 में। देखिए ऐसे 1951 भी ऑप्शन में दिया रहता है। तो पहला जो आम चुनाव हुआ था 1951-52 में 4 महीने से अधिक समय तक हुआ था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना, यहाँ पे 1952 दिया हुआ है। पहला भारतीय जिसने आईसीसी वनडे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का खिताब जीता था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा MS धोनी। याद रखिएगा। प्रतिवर्ष 6 जून का दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त किस आधिकारिक भाषा को मनाने के लिए समर्पित है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रूसी भाषा को मनाने के लिए समर्पित है 6 जून का दिन। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में हिमायत बेरोजगार युवकों के लिए एक प्रशिक्षण व नियोजन कार्यक्रम है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। सेनवेट किससे संबंधित है? तो साथियों, सेनवेट की बात करें तो ये किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पाद शुल्क से संबंधित है। RBI द्वारा जारी 50 रुपये के मूल्य के नोट के पृष्ठ भाग में निम्नलिखित में से किसका रूपांकन किया गया है? तो 50 रुपये के नोट के पृष्ठ भाग में किसका चित्र मिलता है? तो आंसर हो जाएगा हम्पी के पत्थर से बना रथ का। 10 रुपये के नोट के पीछे पूछे तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है। 50 रुपये में हम्पी का रथ है। 100 रुपया में पूछे रानी की बाव है। 200 रुपया में पूछे सांची का स्तूप है। 500 रुपया पूछे तो आप सभी जानते लाल किला। और 2000 मंगलयान। मुद्रास्फीति जनित मंदी किसकी अवधि है? तो मुद्रास्फीति जनित मंदी लगातार उच्च मुद्रास्फीति के साथ उच्च बेरोजगारी की अवधि है। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। भारत का पहला बैंक जो केवल महिलाओं के लिए है? तो ये हो जाएगा भारतीय महिला बैंक। याद रखिएगा भारतीय महिला बैंक। और इस बैंक का हाल ही में विलय कर दिया गया है SBI के साथ में।
कार्गो सेवा सेवा क्षेत्र की खाली स्थान विधियों का एक हिस्सा है। तो 26 के लिए आंसर हो जाएगा तृतीयक विधियों का एक हिस्सा है, याद रखिएगा। तृतीयक क्षेत्र यानी टर्शियरी सेक्टर में क्या शामिल है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो तृतीयक क्षेत्र में क्या शामिल हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बैंकिंग। बैंकिंग हो गया, परिवहन हो गया, ये सभी क्या है? तृतीयक क्षेत्र में आता है। तो 27 का आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में किस शहर को महलों का शहर के नाम से भी जाना जाता है? तो महलों का शहर कोलकाता को जाना जाता है, जो कि हुगली नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यदि कोई बम चंद्रमा पर विस्फोट होता है तो पृथ्वी पर उसकी आवाज़ कितनी देर बाद सुनाई देगी? सही आंसर है डी ऑप्शन, आप विस्फोट की ध्वनि नहीं सुन सकते हैं। डी ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अध्यारोपित अपवाह प्रणाली का एक अच्छा उदाहरण है? तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, स्वर्ण रेखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्कीपेलागो क्या है? चलिए 31 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। आर्कीपेलागो क्या है? तो साथियों यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, द्वीपों का समूह, श्रृंखला, संघ या संग्रह आर्कीपेलागो कहलाता है। भारतवर्ष में अंकलेश्वर को किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो अंकलेश्वर गुजरात राज्य में है और पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों और अपकृष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाली वह फसल जो खाद्य फसल के साथ साथ चारे की फसल भी है, निम्न में से क्या है? तो ये क्या है? तो मक्का है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, मक्का। और मक्का जो है खरीफ की फसल का उदाहरण है। मैड्रिड कहाँ की राजधानी है? सिंपल सा क्वेश्चन है। मैड्रिड ये स्पेन की राजधानी है, मैड्रिड याद रखिएगा। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, याद रखेंगे। मालदीव की राजधानी कहाँ पर है? माले है। और यूनाइटेड किंगडम की राजधानी कहाँ पर है? तो याद रखिएगा लंदन। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो देखिए वायुमंडल क्या है? तो पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को ही वायुमंडल कहा जाता है। और सबसे निचली परत का नाम क्या है? क्षोभ मंडल, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ट्रोपोस्फियर, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है, ट्रोपोस्फियर। इसके ऊपर आता है समताप मंडल, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्रेटोस्फियर, ध्यान रखेंगे। मध्य मंडल को कहा जाता है मेसोस्फियर। आयन मंडल को कहा जाता है आयनोस्फियर। और बहिर्मंडल को कहा जाता है एक्सोस्फियर। तो इंग्लिश नाम भी ध्यान रखें। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है। ब्यूनस आयर्स है। ओटावा कनाडा की राजधानी है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। कोपनहेगन, आप लोग कमेंट करके बताइए। किस स्वतंत्रता सेनानी ने मुंडक उपनिषद से लिए गए शब्द सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाया? तो 37 का आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय ने। निम्नलिखित में से किसे विश्व के सर्वोच्च ऊंचा युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो यह है सियाचिन ग्लेशियर। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष होती है? तो 1914 में। और दूसरा विश्व युद्ध 1939 में शुरुआत हुआ था। कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया था? तो याद रखिएगा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो कलिंग युद्ध के पश्चात, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कलिंग युद्ध कब हुआ। तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए अगर आपको पता है कलिंग युद्ध कब हुआ। और कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। तिरुवरुर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? तो भित्ति चित्रकारी मौजूद है। किस मंदिर परिसर का आकार भव्य रथ के समान है, जिसमें पत्थर के नक्काशीदार पहिए, स्तंभ और दीवारें हैं?
तो ये है कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है और ये उड़ीसा राज्य के पुरी नामक शहर में है। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित भूपेंद्र नारायण मंडल कहाँ के थे? सही जवाब है मधेपुरा के थे, याद रखिएगा मधेपुरा। बिहार राज्य में शिक्षा का स्तर कैसा है? तो साथियों बिहार राज्य में शिक्षा का जो स्तर है ये मध्यम है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन मध्यम। बधुकम किस राज्य का पर्व है? तो ये तेलंगाना राज्य का पर्व है। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड लेख लिखा था? तो 47 का आंसर हो जाएगा भगवती चरण वोहरा ने। शिवाजी ने किस दर से भू राजस्व वसूल किया? सही जवाब है उपज का 2/5 भाग, याद रखिएगा, यानी 40% लगान। निम्न में से किस देश की रेल कंपनी एल्स्टॉम 100 एल्यूमिनियम बॉडी वाली वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण करेगी? तो 49 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी फ्रांस। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया जाएगा? तो 50 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन यूपी। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल से हम लोग आगे और भी प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए।